जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं वो टन की क्वांटिटी में सोना खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोना डिपॉजिट कर रहे हैं अपने खजाने में। क्या कारण है? क्यों दुनिया इस समय सोने के पीछे भाग रही है? क्या कारण है कि हर देश आज सोना खरीदकर स्टॉक में रखना चाहता है? क्या दुनिया एक बड़े आर्थिक मंदी की ओर बढ़ चली है? क्या अमेरिका से वो आर्थिक मंदी स्टार्ट होने जा रही है? और कब 2026 में वो समय कौन सा होगा जब दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आएगी? चरम वैश्विक आर्थिक संकट, ऐसा जो पहले भी देखा गया है 2008 में, जब लगा दुनिया बिल्कुल रुक सी गई है। लेकिन महंगाई, जहाँ पर आर्थिक संकट गहराएगा वहीं पर महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगी 2026 में। स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सितंबर से स्टार्ट होगा। जी हाँ, सितंबर महीना वो महीना जब से स्टार्ट होगा दुनिया मंदी की चपेट में आएगी। और इसलिए चूँकि अब आभास हो गया है कि दुनिया को जाना ही है फिर से एक बार वैश्विक मंदी की आहट जो सुनाई पड़ रही है, दिखलाई पड़ रही है, तो पहले ही देश अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं सोना खरीद कर। क्योंकि ये समय आप शेयर मार्केट में अगर डालते हैं पैसा तो फ्लक्चुएट हो रहा है शेयर मार्केट, डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सोना नहीं डूबने वाला। आप जिस रेट में इस समय खरीद रहे हैं सोना, बहुत गिरेगा सोने का भाव, 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला। तो सोने को लोग एक बेटर ऑप्शन मान रहे हैं। कारण इसके द्वारा लोग खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अपने देश की भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं एवं इससे व्यापार, वैश्विक व्यापार भी किया जा सकता है। तो एक वैश्विक व्यापार जब किया जा सकता है तो उस बिज़नेस में भी इसको एक वैकल्पिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा सभी देशों का ये मानना है कि सोना डॉलर को, उसके वैल्यू को कम कर सकता है एवं सोना यदि खरीद कर रखा जाए तो अपने देश में जो वित्तीय संकट, फाइनेंशियल पुअर कंडीशन यदि आती भी है तो उतना अफेक्ट नहीं देगी जितना कि अगर सोना नहीं रहेगा तो हो सकता है। तो हमारे देश ने भी सोना खरीदना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 2026 में हमारा जीडीपी ग्रोथ जो रहेगा वो 6.4 होने की उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वैसे भी हमारे देश ने घोषणा कर दी है कि इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा देश तीसरे नंबर पर पहुंच ही जाएगा 4-5 सालों के अंदर, यानी ये डिकेड ख़त्म होने तक थर्ड इकोनॉमी, पूरे विश्व में हमारा देश थर्ड इकोनॉमी पर आ जाएगा। लेकिन ये समय जो वैश्विक मंदी की आहट दिखलाई पड़ रही है वो कब से, जैसा मैंने कह दिया कि सितंबर के पश्चात, 2026 सितंबर के पश्चात। दरअसल 2 बार गुरुदेव बृहस्पति 2026 में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी केतु देव के नक्षत्र में जाएंगे। केतु देव के नक्षत्र में गुरुदेव का जाना, यही होगा वैश्विक मंदी की आहट की शुरुआत। जी हाँ, गुरुदेव बृहस्पति जब अतिचारी हुए हैं, अगले 7 वर्षों तक वो अतिचारी अवस्था में रहेंगे और दुनिया देखेगी कि वास्तव में परिवर्तन किसे कहते हैं और सनातन का उदय किसे कहते हैं। ये वास्तव में दुनिया देखेगी और धर्म की असली परिभाषा क्या है ये तो गुरुदेव बृहस्पति सिखा ही देंगे अपनी अतिचारी अवस्था में। लेकिन यदि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं तो गोल्ड से ज़्यादा बेटर ऑप्शन या सिल्वर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन इस समय और कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट में भी अगर इन्वेस्ट आप करते हैं, अपनी मनी लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल आपको देगी अगर ग्रोथ होता है रियल सेक्टर में। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इस समय लोगों का झुकाव, हर देश का झुकाव सोना खरीदने की तरफ है। इसलिए टन टन लोग सोना खरीद रहे हैं, 1 टन, 2 टन, 3 टन, बहुत ज़्यादा लोग
टन के आंकड़े में सोना खरीद के अपने देश में इकट्ठा कर रहे हैं। डॉलर होगा कमज़ोर, लेकिन इतनी जल्दी ना मान ले कि डॉलर होगा कमज़ोर। सभी देशों की एक ही राय कि डॉलर को कमज़ोर करना है, कारण डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी नीतियों के कारण लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसलिए ये वैश्विक संकट आना ज़रूरी है ताकि दुनिया में जो एक अस्थिरता फैल जाएगी उसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगी वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी। तो अनस्टेबल होगी दुनिया, इसके पहले कि वैश्विक संकट ज़्यादा गहरा है अपने घर के अंदर रख लें। अगर आपके पास पैसा है तो सोना और चांदी आप खरीद कर रख सकते हैं जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें। एवं अगर आपको इन्वेस्टमेंट और करना है तो आप रियल सेक्टर में कर रखें, लेकिन उसमें भी आप रियल सेक्टर में भी अगर करते हैं और अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है, डाउन होगा, डेफिनेटली मार्केट क्रैश डाउन होने वाला है। 2026, 27, 28 ये 3 साल ऐसे हैं जो वैश्विक संकट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। पूरे विश्व में एक भूचाल आएगा। वो आर्थिक मंदी की आहट अभी से सुनाई पड़ने लगी है। अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन अब भी अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पर आर्थिक मंदी आ रही है। लेकिन अब मैंने आपको 2026 के लिए काफ़ी पहले वार्निंग दे दी है, इसलिए जिनके पास पैसे हैं वो सोना और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वैश्विक संकट, आर्थिक वैश्विक संकट बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरा आ रहा है 2026 में, कारण गुरुदेव का नक्षत्र परिवर्तन केतु में जाना एवं कई प्रकार के और नक्षत्र परिवर्तन, ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन, वो जब मैं 2026 की कुंडली आप लोगों के सामने रखूँगी वो वर्ष कैसा जाएगा, विक्रम संवत्सर उसमें भी बतलाऊँगी, प्लस 2026 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कैसा जाने वाला है वो भी बतलाऊंगी। तो 2026, 27 और 28 ये 3 साल जो है ये बहुत ज़्यादा उठा पटक के रहने वाले हैं। 2025 ने ऑलरेडी संकेत दे दिया है। तो इस बार मेरे वीडियो का ना एक्सीडेंट, ना ही कोई मारकाट, ना ही कोई आंदोलन, केवल और केवल उस वैश्विक संकट को, आर्थिक मंदी को आप लोगों तक पहुंचाना ताकि आप हो जाए सावधान। क्योंकि हार्ड कैश यदि आप घर में रखते हैं, क्योंकि बैंक के शटर होंगे डाउन, बैंकीय संकट भी मंडरा रहा है, क्योंकि वित्तीय संकट होगा तो डेफिनेटली बैंक्स के ऊपर भी संकट आएंगे। कई छोटे छोटे बैंक्स जो हैं अपनी आइडेंटिटी खो देंगे क्योंकि उनको गवर्नमेंट बैंक्स में मर्ज कर दिया जाएगा। बहुत सारे 2026 स्टार्ट होने दीजिए, आप एक के बाद पश्चात एक न्यूज़ देखते रहेंगे। कई छोटे छोटे बैंक्स जो हैं उनको मर्ज करके, क्योंकि गवर्नमेंट का ये डिसीज़न है, बहुत जल्द वो डिक्लेयर होने वाला है, जिसको कि गवर्नमेंट बैंक में मर्ज करके रख दिया जाएगा। तो बैंकीय संकट भी, बैंकों के ऊपर भी एक संकट मंडरा रहा है। एवं 2026 अगर नंबर देखा जाए तो ये 8 नंबर है और 8 नंबर शनिदेव का नंबर। वैसे भी ईयर जो है बहुत, जैसे 2025 बहुत फास्ट मोड में गया, एक्शन का साल था। 2026 कर्मों पर ध्यान देने का साल रहेगा और उसमें रिजल्ट भी बहुत धीरे धीरे मिलेगा। तो अगर इस समय आप 1 का 2 और 2 का 5 कर ले रहे हैं तो 2026 में भूल जाइए, इतनी जल्दी आपको पैसों से प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो आर्थिक मंदी डेफिनेटली स्टार्ट होगी 2026 में, ऑलमोस्ट सितंबर के पश्चात, लेकिन अगस्त से ही आप पकड़ लीजिए और तैयार हो जाइए कि आर्थिक मंदी आने वाली है और पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेगी। बेटर है उसके लिए हम अपनी तैयारी पहले से कर लें। लिक्विडिटी घर में होनी चाहिए, आपके पास हार्ड कैश घर में होना चाहिए। बैंक में थोड़ा सा कैश रखें, ऐसे बैंक में ना रखें जहां पर कि अचानक शटर डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, बहुत सारे बैंक 2025 में बंद हुए हैं, ताला लग गया है, अंदर की बात बाहर आती नहीं है। लेकिन इस बार आप ये गलती ना करें, जितना हो सके या तो बड़े बैंक जो प्राइवेट बैंक है जैसे ICICI है या फिर HDFC है, आप इनमें अपना, कोटक महिंद्रा है, आप इस पे अपना पैसा रखें, ये डूबने वाले बैंक नहीं है। या फिर आप गवर्नमेंट बैंक में जाए, नेशनलाइज्ड बैंक में अपने पैसे रखें। लेकिन
हार्ड कैश आप ज़्यादा रखेंगे घर में, फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट बैंक कुछ देती नहीं है। बेटर है उसके बदले आप गोल्ड खरीद के, जैसे ही आपको लगे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट, गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, थोड़ी सी गिरावट है, उसी समय खरीदें, रख लें। और जब देखें कि वैश्विक संकट, आर्थिक संकट गहरा गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, नौकरी नहीं है बाज़ार में, महंगाई अपनी चरम सीमा पर बढ़ रही, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। मंदी की जब आहट होती है तो महंगाई डेफिनेटली बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ रही है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, उस समय आपको यही सोना काम देगा। यही एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, यही मेरा आकलन भी कह रहा है कि 2026 में से शुरुआत होगी। कब, वो मैंने ऑलरेडी आपको इन एडवांस बता दिया। तो अब सावधान हो जाएं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ना आए किसी की बातों में, मार्केट पर ध्यान रखें, लालच में आकर बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में ना लगाएं, उससे ज़्यादा कहीं सेफ आपका रहेगा। बिटकॉइन में भी ना लगाएं, आप गोल्ड खरीदें जैसे कि सारे देश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बिज़नेस अब होता चला जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अपने देश में सोना खरीद कर स्टॉक में रख रहे हैं, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि यही वो चीज़ है, द्रव्य है, ये वो मेटल है जो हम लोगों को आगे जाकर काम देने वाला है, गोल्ड ही। और ये कभी भी इसकी न चमक फीकी पड़ेगी, ना इसके रेट में कभी इतनी ज़्यादा कमी आएगी कि वो हमको लॉस दे दे। गोल्ड जुपिटर गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जुपिटर बिल्कुल भी दुनिया वालों को डुबाएंगे नहीं। इसलिए आप यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करके गोल्ड जो बेटर ऑप्शन है उसको चूज़ कर लें, सेफ हो जाएंगे आर्थिक मंदी के लिए जो कि आनी तय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।